आश्रम स्नेहदीप की तस्वीर। मंत्री सुदिव्य सोनू ने किया निरीक्षण, बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर बुजुर्गों की कराई गई जांच, बांटे गर्म कपड़े व खाद्य सामग्री। आज के दौर में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई परिवार में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। लड़ाई झगड़ा होने के कारण कई बेटे व बेटियां अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जीते हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाले अधिकांश बुजुर्गों की यही कहानी है। हालांकि कुछ वर्षों पूर्व तक गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में कल 40 से 50 बुजुर्ग रहते आ रहे हैं। इनमें से कुछ बुजुर्ग के बेटे बेटियां साल में 1-8 बार आकर अपने माता पिता का हालचाल जानते हैं और फिर उन्हें यही छोड़कर घर चले जाते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रहते हुए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसे लेकर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने पिछले 1.5 वर्षों पूर्व एक बार यहां का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए उनसे हालचाल जाना था और फिर कहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली थी। उसे वक्त वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को कोई खास सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ऐसे में गिरिडीह विधायक संदीप कुमार सोनू ने सबसे पहले वृद्धाश्रम की तस्वीर को बदल डाली और यहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि यह बुजुर्गों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। वृद्धाश्रम में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा अलग अलग कमरों में टीवी, फ्रिज, कंबल, रजाई, रूम हीटर, वाटर प्यूरिफायर समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब एक बार फिर से जब गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू चुनाव जीतकर मंत्री बने तो उन्होंने एक बार फिर से वृद्धाश्रम आने का निर्णय लिया और आज इसी कड़ी में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू वृद्धाश्रम पहुंचे और यहां हर कमरों की बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अलावे वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की जांच करवाई गई। साथ ही उनके बीच गर्म कपड़ों के साथ साथ उनके पसंद के खाने पीने की चीज भी उपलब्ध कराई। करीब 1 घंटे तक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू वृद्धा आश्रम में रहे और बुजुर्गों से उनका हालचाल जाना। इस बाबत मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि वे पूर्व में भी यहां आते रहे हैं। एक बार फिर यहां आकर बुजुर्गों से उनका हाल चाल जाना और जो कमियां हैं उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सर्दियों से पहले उन्होंने कहा कि समाज के हर लोगों का दायित्व है कि वे वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों का हाल जाने और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। कहा कि उनसे जीतन हो सकेगा, वे बुजुर्गों के लिए जीवन भर करेंगे। यहाँ पर आए, साथ में एक मेडिकल कैंप भी है कि हमारे जितने भी वृद्ध यहाँ हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य की जांच सदर अस्पताल के डॉक्टर आए वो कर रहे हैं। जो सिस्टम हम लोगों ने लगाया था, चाहे सोलर रिवर्टर लगाया था, गीज़र लगाया था, सारी चीज़ें यथावत काम कर रही हैं। एक जानकारी खाली अभी मिली है कि सबमर्सिबल एक मोटर की ज़रूरत है, वो भी हम लोग 1 हफ्ते के अंदर में लगवा देंगे। मोटे तौर पर जीवन के अंतिम चरण में पड़े लोग जो अपने परिवार से बेसहारा हैं तो निश्चित रूप से समाज को उसका ध्यान रखना है और इस सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए हम तमाम लोग आए हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हमने उनको पूरा किया है और फिर हम बीच में आते रहेंगे। यहाँ की संचालिका या यहाँ की जो केयर टेकर है उनसे हम लोगों का संबंध रहता है, ये बातचीत होती रहती है, जो आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग पूरा करेंगे।